सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पंचदेव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हर हर महादेव। आज केदारनाथ मंदिर का दरवाजा खुल रहा है और करीब 20, 25, 30 हजार लोग लाइन में हैं दर्शन करने। आज मैं केदारनाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा, और दूसरी बात प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या है ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके प्यारा प्यारा कमेंट मुझे प्राप्त हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है धन दौलत रुपया पैसा से भी बड़ा आनंद मुझे मिला है, वो है आपका प्यार और आपका आशीर्वाद। जनता जिसको चुनती है चुनाव में, वो पार्लियामेंट में बैठता है, और भगवान जिसको चुनते हैं वो भागवत कथा में बैठता है। और इस संसार का जो सबसे महत्वपूर्ण आश्चर्य है वो है, सबको पता है कि एक दिन हमें दुनिया से जाना है, फिर भी वो अहंकार करते हैं। इस अहंकार को नाश करना है। क्रोध की अग्नि इतनी खराब है कि क्रोध की अग्नि इतना न किसी पर क्रोध करो कि उस अग्नि में तुम खुद ही जल जाओ। किसी से इतना न नफरत करो कि उस नफरत की आग में तुम खुद ही जल जाओ। ये सब विकास के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है। तो ये दो बात आपके समक्ष कहा मैंने, ध्यान देंगे। और भागवत कथा का एपिसोड मेरा चल रहा है। 13वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक तक मेरा कल तक कंप्लीट हुआ है। आज मैं भागवत गीता का 13वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक से प्रारंभ करूंगा, और इस प्रकार 700 श्लोक जब मेरा समाप्त हो जाएगा तब फिर हम रामचरितमानस का स्टार्ट करेंगे। जब भागवत कथा की कहानी समाप्त हो जाएगी, मैं जो भी बातें मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। मेरे करीब बहुत लोग, मेरे व्यूअर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने वाले आ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत कथा श्रवण करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी मोबाइल से ही आप इस कथा का श्रवण प्राप्त कर सकते हैं। आइए समय को देर न करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। अध्याय 13 नंबर का 13वां श्लोक। येयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वत्वामृतं श्रुते अनादिम्बर परम ब्रह्म न सत्तानां सदुच्यते। अर्थात अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण से परे स्थित है। अर्थात भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या की है। वो ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान के मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य, इसकी भी यही पुष्टि है।
जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न कोई परमेश्वर से जीवात्मा का प्राकट्य का इतिहास बना सकता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर परमात्मा का रूप है। शरीर का मुख्य ज्ञाता प्राकृतिक गुणों का स्वामी कहा गया है। इसकी पुष्टि श्री भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतः श्लोक में ब्रह्म को जो वर्णन है वह आत्मा है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहार होता है तो यह जानना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परमेश्वर भगवान। ये 13 नंबर श्लोक में इसका स्पष्ट हुआ। अब आइए अध्याय 13वां का 14 नंबर श्लोक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि गीता का 18 अध्याय 700 श्लोक में सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 14 नंबर का महत्वपूर्ण क्या है आप जानिए। सर्वतः पनिपादः तत्सर्वतो अशिक्षितोरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर उपस्थित है। अर्थात तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित हैं, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी छोटी चींटी तक सारे जीव में स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव और तथा नेत्रों चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसका ज्ञान नहीं है कि इसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसा स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। भगवान को चढ़ावे में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हृदय से, आत्मा से और श्रद्धा से सिर्फ पत्र, पुष्प और जल। पत्र का मतलब बेलपत्र, तुलसी पत्र, विष्णु भगवान को तुलसी पत्र, महादेव को बेलपत्र, इस प्रकार तो स्वीकार कर लेते हैं। यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर इन वस्तुओं को वह कैसे स्वीकार कर पाते? यदि भगवान सर्वशक्तिमत्ता हैं, यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो वो किसी के द्वारा अर्पित कोई वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यह उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया है, गोलोक एवं निवस्यत्य खिलात्मभूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता है कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा का, भगवान का वर्णन हुआ है। अब आइए
अध्याय 13 नंबर का 15 नंबर श्लोक। 14 नंबर तो आप समझ ही गए, आत्मा का स्वरूप। अब 15 नंबर बता रहा है, सर्वेंद्रिय गुणाभाषं सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तं सर्वभूश्चैव निर्गुणं गुणाभोक्तृच। इसका मतलब ये हुआ, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। भगवान में कोई इंद्रियां नहीं है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों में समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यही फर्क है आत्मा और परमात्मा में। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रियों कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय दिव्य होती है, जो कल्म शरहित होती है। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.19 में कहा गया है। उपानिपादोष जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथ से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। अब यह सवाल आता है कि बद्ध जीव, हम लोग क्या है? बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का मतलब माया से बंधे हुए जीव हैं, इंद्रियों से बंधे हुए जीव हैं। और परमात्मा में कोई बंधे हुए जीव, बंधी हुई इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त कर लिए हैं। और हम लोग जो, हमारी जो आत्मा है, हम लोग इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं। यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, जिस प्रकार हमारी भौतिक आंखें हैं उनकी नहीं होती, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? नेत्र होती है, लेकिन वो कैसे देखते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर हमारे जैसे पांव नहीं, लेकिन वो आकाश में विचरण करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, लेकिन चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास ये सारी वस्तुएं होती है, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्पग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंग शक्ति के यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मषग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। और वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना निरस्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त जीवों में के पालक हैं, ऐसी गतिविधियों के साक्षी हैं जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है। परमेश्वर सदैव दिव्य हैं,
यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं और हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो उन्हें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियां के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। अब मैं बताऊंगा अध्याय 13 का 16 नंबर श्लोक। इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यानी भगवान के पास में नेत्र कान जो हैं, पैर हाथ शरीर जो भी है वो आध्यात्मिक हैं, और हमारे पास जो भी हाथ पैर नेत्र हैं वो भौतिक हैं। भौतिक बंधन से बंधी हुई हमारी इंद्रियां हैं और हमारी आत्मा है। मैं जो बीत गया उसको जान सकता हूँ, उसको भी कुछ दिन के बाद भूल जाता हूँ। वर्तमान को भी देख पाता हूँ, लेकिन वर्तमान की वास्तविकता को हम नहीं देख पाते, और भविष्य को बिल्कुल हम नहीं जानते कि कल एक पल के बाद क्या होगा। ये हमारी आत्मा नहीं जानती, या हमारा विज्ञान, हमारा सोच समझदारी में ये शक्ति नहीं है कि कल क्या होगा। कल को किसने देखा, भविष्य नहीं देख सकते हैं। लेकिन भगवान में ये बात नहीं है, भगवान की परमात्मा में ये बात नहीं है। परमात्मा क्या है, भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ वो देखते हैं, जानते हैं। हजारों वर्ष पहले क्या हुआ वो भी उनको याद है, लाखों वर्ष बाद क्या होगा वो भी उनको याद है। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर को बारंबार नमन। और हमारा जो गीता में जो उद्देश्य, गीता का उद्देश्य क्या है, शिक्षा ज्ञान, शिक्षा शिक्षित होना और ज्ञानी होना में फर्क है, ये भेद बताता है। आप शिक्षित हो सकते हो, बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा ले सकते हो, बड़े बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े बड़े कार्य कर्मचारी से लेकर अधिकारी बन सकते हो, लेकिन ज्ञानी होना एक अलग बात है। ज्ञानी जैसे कबीरदास कॉलेज में नहीं पढ़े थे, फिर भी ज्ञानी। बहुत सारे तुलसीदास, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो ज्ञानी हैं, जो व्याद बेस, जो पराशर मुनि का पुत्र वेद व्यास जी, उन्होंने कितने ज्ञानी, चारों वेद लिखे, पुराण लिखे, गीता लिखे, और उनका लिखा हुआ कोई एक अक्षर काट नहीं सकता है, वो ज्ञानी थे। तो मेरा इस कथा का उद्देश्य ये है कि हम लोग भौतिकवाद में बंधे हुए हैं, फिर भी हम अध्यात्मवाद में जा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? आइए अध्याय 13 नंबर का 17 नंबर श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात इसका अर्थ होता है, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है, जन्मदाता भी है। यानी पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, जिसको कहते हैं गॉड, भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि किया, विष्णु भगवान पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। इस बात का स्पष्ट कई किताबों में मैंने देखा। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वो एक ही है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील दूरी घूमे
और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि उनके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है, यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो वो विभाजित हैं। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों को भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो सबों को मूल स्थिति में विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल, सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है। यह सब वैदिक स्रोतों से पुष्टि करने वाली है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्न बीभत्स विविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासा सत्व, यही कहा गया है इस कथा का मूल उद्देश्य। अब मैं कल जो एपिसोड बनाऊंगा, जो कंटेंट में भगवान ज्ञान दीपक चैनल में, वो है अध्याय 13 का 18 नंबर श्लोक का पाठ मैं कल करूंगा और कल आप इसका लाभ ले पाओगे। और आज मैं यहीं तक इस भागवत कथा का, अब मैं कुछ दृष्टांत बताने जा रहा हूँ। ये स्पष्ट है कि हमारी जिंदगी में भौतिक और आध्यात्मिक दो बातें हैं। भौतिक नाशवान है, आध्यात्मिक सत्य है। कहा गया है कि परमात्मा न संसारं मिथ्या नाम और परमात्मा सत्यानाम। अध्यात्म में ध्यान लगाओ जो सत्य की ओर है। हम अपनी जिंदगी को, दुर्लभ जिंदगी है, दुर्लभ मैंने बताया था 4 प्रकार के दुर्लभ मनुष्य होते हैं। जो मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा महान दुर्लभ है। उससे भी बड़ा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उससे भी बड़ा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को सुनते हैं, समझते हैं और दूसरे को सुनाते हैं वक्ता बनकर। ये तीसरा दुर्लभ। चौथा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने जिंदगी में उसको फॉलो करते हैं और वो सात्विकता की ओर, सतोगुण की ओर चले जाते हैं और वो 3 चीज़ों का त्याग कर देते हैं। वो क्या? तामसिक आहार, तामसिक सोच, तामसिक विचार का त्याग कर देते हैं। रजोगुण में सिर्फ अपने लिए काम करना, अपना सिर्फ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा में से भी वो परे होकर सतोगुण में चले जाते हैं। आज जो हम कहते हैं ये मेरा, ये तेरा, कब तक? जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक। प्राण जैसे निकले वो सब दूसरे का हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। सत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक परम ब्रह्म परमेश्वर सत्य है और दूसरा सत्य मृत्यु है। ये मृत्यु के करीब हम लोग जा रहे हैं। आपने बहुत सारा
दुनिया में लोगों को दुनिया को छोड़कर जाते हुए देखा होगा, लेकिन हम मनुष्य इतना मायावी हैं, इतना अज्ञान है कि ये सब देख करके भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। अगर आपको आंखें खोलनी है तो 2 स्थान पर जाओ, आपकी आंखें खुल जाएगी, सारा का सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। वो पहला स्थान है स्मशान घाट, जहां पर लोगों को दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। आप किसी का भी अपने पारिवारिक लोग, सामाजिक लोग, बंधु बांधव के लोग जो मारे जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार की यात्रा में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि वो आदमी जिंदगी में क्या लेके गया। वो सब कुछ यही छोड़ देता है। थोड़ा दिन उसका नाम चर्चा होता है, लेकिन वो एक चीज लेकर जाता है। वो क्या? वो अपना साथ पुण्य ले गया या पाप ले गया। वो जब तक जिंदा था किन किन लोगों को वो ठगा था, किन किन लोगों को धोखा दिया था, किन किन लोगों के साथ उसका दुश्मनी थी, और दुश्मनी और लड़ाई झगड़े जितने भी थे वो धर्म के लिए थे कि अधर्म के लिए थे। अगर वो अधर्म के लिए थे तो वो उनका अधोगति होगा, और यदि धर्म के लिए लड़े थे तो उनको सदगति होगा, उसको शहीद कहा जाएगा। देश के लिए, जो देश की सुरक्षा के लिए जो जान देते हैं, उसको क्या कहते हैं? सदगति होना, देश के लिए शहीद होना। लेकिन चोरी डकैती करते हुए पुलिस की गोली लग जाती है, वो जब श्मशान जाते हैं तो क्या है कि अधर्म के रास्ते में उनकी जान चली गई, धर्म के रास्ते पर वो नहीं थे। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए आप अपने आप में सोचो, आप अपने हृदय में सोचो कि मैं किधर हूं, अधर्म के तरफ हूं या धर्म के तरफ हूं। इस बात को अवश्य सोचो। आप तो दिन रात मोबाइल में बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखते हो, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर मेरा एपिसोड देखो, और आस्था चैनल देखो, भक्ति चैनल देखो, किताबों को पढ़ो, धार्मिक किताबों को पढ़ो। अगर आपके घर में गीता है तो गीता का एक एक श्लोक पढ़ो, तुम्हारे ज्ञान की ये पता चल जाएगा कि तुम किस तरफ हो, सत्य के तरफ हो या असत्य के तरफ, पाप के तरफ हो या पुण्य के तरफ हो। तो इस बात का पता स्मशान घाट में लगता है, एक स्थान। दूसरा स्थान में अगर देखना है जो कष्ट और नरक किसको कहते हैं, कर्मों का फल किसको कहते हैं, वो है अस्पताल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। आज मैं भी जो सीखा हूं, आज मैं 2-3 तो बात अपना बताना चाहता हूं। मुझे हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि नरक क्या है, एक पल में क्या हो सकता है। पति पत्नी घर से निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सारा धन निकल गया, उनका घर का पाई सब बिक गया, लेकिन इलाज में फिर भी वो नहीं बचा सके अपने पति को। हाथ पैर टंगा हुआ, बहुत दिन टांगे हुए थे, और हॉस्पिटल में आप देखेंगे किसी का पैर टंगा हुआ है, किसी का हाथ टंगा हुआ है, किसी का ब्लड चल रहा है, किसी का आईसीयू में है, कोई सीरियस है, कोई कोमा में है, कोई तड़प रहा है। शराब पीने के कारण उसका लीवर डैमेज हो चुका है। 16 लाख रुपया खर्च होने के बाद भी वो नहीं बचा, क्योंकि इतना शराब पी चुका था कि उसका लीवर डैमेज था। शराब पीने के कारण उसका किडनी डैमेज था, हार्ट का पेशेंट हुआ। खूब खाने के चलते उसका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, फूल गया, मोटा हो गया। लास्ट में उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, काफी रुपया खर्च करने के बाद में भी वो बचा नहीं। ये नर्क देखना है तो आप एक बार जाकर दिल से देखो, और उससे बचना चाहते हो तो एकमात्र कार्य करो, वो नॉन वेज का त्याग करो। नॉन वेज हमारा शरीर के लिए बहुत घातक चीज है। 90% स्ट्रोक होने के पीछे नॉनवेज का भोजन है, ये स्पष्ट पता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्पष्ट कर दिया है। ये 2 बातें।
तीसरी बातें मैं बताना चाहूँ, मैं जब बचपन में था तो क्लास 6-7 में पढ़ रहे थे, तो उस समय मेरी उम्र कितनी होगी, वही 12-13 साल की थी। तो मैंने एक ट्यूशन पढ़ के आते समय मैंने भूत देखा, भूत का छाया देखा। तो मैं तो ये सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन हमको पता नहीं क्यों बहुत डर लगा। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बताया कि हम जो टीचर से हम पढ़ते थे उनको बताया कि हमको आज घर पहुंचा दिए, बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम अकेले जाओ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो हमको हनुमान चालीसा का एक किताब दिए, उसको पढ़ने लगे। तो हनुमान चालीसा का उतना तो हमको पढ़ने नहीं आता था, उसमें उतना समझते भी नहीं थे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ से, उनका नाम ध्यान से जय बजरंगबली कहकर हम घर चले गए, कहीं कोई डर नहीं। उस दिन से मेरे मन में डर निकल गया। हनुमान चालीसा को मामूली चालीसा मत समझना, 40 चौपाई के लिए चालीसा कहा जाता है। हर एक बीमारियों, हर एक समस्या का समाधान उसी चालीसा में है। जब आप बीमार गिरोगे तो सिर्फ 2 लाइन लिख लेना अपने तकिए के पास, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये लिख लेना। अगर तुम्हारे घर का कोई सदस्य कोई झूठा केस में जेल में चला गया, बंदी हो गया, तो वहां भी 1000 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवा देना, वो छूट जाएगा, चाहे जैसा भी हो छूट जाएगा। प्रत्येक समस्या का समाधान इस चालीसा में है, ये भी भागवत गीता ही है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोगों के लिए, सभी दुखी लोगों के लिए, सभी समस्याओं का समाधान के लिए उपयुक्त है। और भक्ति मार्ग में जाने के लिए रामचरितमानस, मुक्ति मार्ग में जाने के लिए भागवत कथा। मेरा भागवत कथा का आज अध्याय 13 का 16 नंबर श्लोक तक कंप्लीट हो गया, कल 17 नंबर सुनाएंगे। और मैंने वीडियो से पहले कहा था केदारनाथ का शाब्दिक अर्थ, केदार का के का मतलब कैलाश, दार का मतलब द्वार, कैलाश द्वार यानी केदारनाथ। केदारनाथ जाने का से दर्शन करने से पुण्य कैलाश का भी दर्शन माना जाता है। दूसरा, प्रसाद के बारे में बताए थे। प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। ये समझकर प्रसाद को ग्रहण करना है, भगवान से साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और जब भी प्रसाद पाना तो शुद्ध होकर पाना, ये नहीं कि नॉनवेज खा के प्रसाद खा लिया, नहीं। नॉनवेज खाने वाले को तो प्रसाद भगवान का खाना ही नहीं चाहिए। जो भी हो, नहा स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सात्विक रूप से, शुद्ध रूप से अगर प्रसाद खाते हो तो बहुत लाभ होगा, वरना इससे बहुत बड़ा हानि होगा। जो भी तुम हो और बर्बाद हो जाओ। ये जो गायत्री मंत्र है, ये भी नॉनवेज खाने वाले के लिए नहीं है, भागवत कथा भी नहीं है, आध्यात्मिक जीवन की बातें नहीं है। ये सिर्फ भौतिक पाप आचरण, तामसिक आहार है, इसको बंद करें। हरे कृष्ण राधे राधे। आज की कथा यहीं तक समाप्त। लाइक करना, कमेंट में राधे राधे लिखना, और मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा नहीं, आपकी मर्जी। राधे राधे।